अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ख्याल है कि मैं सोच रहा था, वैसे तो टॉपिक काफ़ी सारे हैं संगीन किस्म के, लेकिन कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंटेलिजेंट, इंतहाई ऑनेस्ट और जिससे मैं बहुत ही मुतासर हूँ जिनकी ऑनेस्टी से, एक ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई, तो उससे मेरे जहन में ये टॉपिक आया कि भाई जनरली मैंने ये नोट किया है कि पाकिस्तान में जो कई अरबाब इख्तियार हैं, जो चाहे वो फ़ौज में हैं, जुडिशरी में या इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी में, जो ख़ुद बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, उनको भी करप्शन के सिलसिले में वो इतने ज़्यादा अलार्म नहीं होते फॉर सम रीज़न। हालांकि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको लगता है कि करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उसमें मुझे ये समझ लगी है कि भाई एक तो खैर ऑफ कोर्स क्योंकि वो निज़ाम का हिस्सा होते हैं, तो उनको वो खुद तो उस तरह से तंग नहीं हो रहे होते, तो उनकी इनसाइट उतनी ऑब्वियस नहीं होती, उतनी उनको नहीं पता होता जितना आम बंदा तंग हो रहा होता है करप्शन से। तो दूसरा, उनके पास स्टेटिस्टिकल डाटा बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स उनकी रसाई होती है, आम बंदे की तो वो नहीं होती। तो वो जब देखते हैं कि भाई उसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम है टोटल आपके बजट से या टोटल जो आपकी इकोनॉमी से, तो वो समझते हैं कि भाई ये ऐसे ही हवा बनाया गया। और तीसरा ऑफ कोर्स उसमें ये भी बहुत बड़ा ताल्लुक है कि ये लफ्ज़ या ये फिनोमेना अब्यूज़ भी बहुत किया गया है आर्मी की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और शरीफ आदमी को भी सबसे ज़्यादा इसी के थ्रू ही तंग किया जाता है, जो कि वैसे ऑनेस्ट हो। बल्कि ये कहना बड़ा जायज़ है, और ये भी करप्शन का ये सबसे बड़ा अलमिया यही है कि करप्शन से सबसे ज़्यादा बेचारे तंग भी वही हुए हैं जो वैसे ऑनेस्ट होते हैं, उन्हीं को इसमें पकड़ते हैं, क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि करप्ट आदमी को पकड़ ही नहीं सकते वो। ये भी करप्शन का एक वो है मिसाल। बहरहाल, तो ये सारी वजहों की वजह से उनको लगता है कि ये ओवरसोल्ड है, इसको बहुत ज़्यादा फोकस इस पर कर देते हैं लोग, अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो थोड़े से चिड़े भी होते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कोई ट्रांसलेट करूं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी मैंने डाटा भी चेक किया थोड़ा सा, जो इंटरनेशनल उसमें तो इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देने के लिए साइट बनी हुई है, उसमें मैंने देखा तो सबसे पहले वो शुरू यहाँ से पाकिस्तान के बारे में करते हैं, पहला पैराग्राफ ही कि ये करप्शन का इनका क्या है, और उसके लिए वो जो है जो उन्होंने डाटा यूज़ किया उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये पाकिस्तान का 140वां नंबर है। ये 1995 से ये डाटा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, और तब से 180 मुल्क हैं जिनका वो करते हैं, और उसमें पाकिस्तान का 140वां नंबर है, जो कि बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट किया। पहले 100 के इर्द थे और अब वो नीचे जाते जाते 140 पे पहुंच चुके हैं। तो और वो बड़ा अच्छा उन्होंने ग्राफ वगैरह सारे बनाए हुए हैं। ये मैं अभी हो सका तो ये व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा। तो अब यहाँ से वो शुरू करते हैं। जब अब आप देखें कि ये एक पहला नुक्ता है मेरा कि भाई जब आपको ये पता लगे किसी भी बिज़नेस को या इंटरनेशनल बिज़नेस को, बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को, कि भाई ये सीधी यहाँ से बात शुरू हुई तो इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है इसमें। अब हम कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में कि आपकी जो गुडविल फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिस चक्कर में ये ब्रांडिंग का कंसेप्ट और वो सारी चीज़ें, कि आपकी नेट वर्थ जो होती है वो नहीं होती है जो आपके एसेट्स होते हैं। नेट वर्थ आपकी होती है जो मार्केट में आपकी इम्प्रेशन है जो क्रिएट किया हुआ आपने, और जो आपकी गुडविल जनरेट हुई है, तो उस पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सोचा कि इसको पाकिस्तानी लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी भी सबको पता होगी, तो उसके ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसे है कि आप समझ लें कि भी एक बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है, अगर आप टोटल इकोनॉमी पाकिस्तान की अगर समझ लें, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप समझें तो ग्राउंड है, उसमें आपको इजाज़त है, या आप सोचें कि भी आप कहते हैं कि चलो यार 2-2 फुट के 3-4 गड्ढे खोद लेने में कोई मसला नहीं है कोई, लेकिन अगर वो गड्ढे आप खोदेंगे जाके जहां बॉलर की क्रीज है वहां के उस 2 मीटर और 2 मीटर के एरिया में,
या बैट्समैन के आगे 2 मीटर ज़रब 2 मीटर के एरिया में वहां पे गड्ढे खुदे होंगे। तो आप देखें को बाकी ग्राउंड बेशक साफ भी हो या जितना बड़ा भी हो और उसके प्रोपोर्शन ये सिर्फ 2 फुट है इनकी जगह, तो वो आपका सारा खेल खराब कर देगा, आप खेल ही नहीं सकते प्रैक्टिकली उसके होते हुए। तो ये मैं उन अर्ज कर रहा था या मतलब बताता हूँ कि भाई करप्शन हर जगह है, नो डाउट, ये इंसानी जिबिल्लत है, सारा कुछ है, वो कोई सिस्टम 100% करप्शन जन्नत तो नहीं है, वो तो जन्नत का कॉन्सेप्ट है दुनिया में करप्शन। लेकिन होता ये है कि आपने अंडर कंट्रोल रखनी होती है, और जो मुल्क ज्यादा अंडर कंट्रोल रखता है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, वो उसी तरह ज्यादा उसके सिस्टम ठीक हो जाते हैं। अब वो आप उससे निकाल दें उस एरिया से जो ये क्रिटिकल एरिया है क्रिकेट के, वो जो हमने 2 मीटर उससे साइड पे, जितना आप उससे साइड पे जाते जाएंगे करते जाएंगे उतना उसका इम्पैक्ट कम से कम खेल पे होता चला जाएगा, एक चीज। दूसरी उसकी रिफाइनमेंट, आप देखेंगे पिच पे ये बैट्समैन आके छोटे छोटे जर्रे भी उठा रहे होते हैं, हल्की हल्की कंकर भी वो इसलिए उठा रहे होते हैं कि भाई जितना आप उसको ज्यादा स्मूथ कर लेंगे उतना प्रिडिक्टेबल हो जाएगा सिस्टम, जितना प्रिडिक्टेबल हो जाएगा सिस्टम उतनी आसानी हो जाएगी अच्छा खेल खेलने में। तो ये गेम है सारी, बस सिंपल सी बात है। तो ये नहीं है कि करप्शन आप 100% नहीं, लेकिन कुछ एरिया जिस तरह पिच का एरिया है या वो 2 मीटर उधर और 2 मीटर कम से कम स्क्वायर फुट का स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो आप बहुत अच्छा क्लियर करें। जो मैं इसके हिसाब से मैं कहता हूँ गवर्नेंस में वो जुडिशरी है कि ये यहाँ पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप जीरो टॉलरेंस के साथ भी 100% आप पूरी जान भी मारेंगे तो 10-20% वहां पे मिसेस होंगे। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली मिस करना शुरू कर देंगे चीजें तो ये परसेंटेज निकल के 60-70-80% जितना पाकिस्तान में है कि कोई घर कोई मोहल्ला इवन DH बहरी कोई जो सेफ से सेफ इलाके वो सेफ नहीं रहे पाकिस्तान में। तो ये चक्कर है। दूसरा, जितने लोग तंग हो रहे हैं, फिर ये होता है मैग्नीट्यूड के भी इसका वो फैल इतनी कि कल परसों एक डॉक्टर दोस्त है मेरा और को बड़े शहर में भी नहीं रहता, साइड वाले DG खान में, उससे भी बात, इवन छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दें, वो कहता है कि भाई कोई ऐसा काम नहीं बचा, एक भी ऐसा काम नहीं है जो बगैर रिश्वत या बगैर पैसे के ना हो रहा हो। तो आपका सर्कल ही सारा नेगेटिव हो गया हुआ है, हर चीज नेगेटिव है कि हर बंदे ने पैसे लेके, क्योंकि अगर वो बेचारा खुद नहीं भी लेना चाहता तो वो ऊपर दे रहा है, आगे पीछे दे रहा है। अब मैं उसमें आम लोगों का मैं नहीं कह रहा, दूध वाले की लोग मिसाल देते हैं इसमें, फिर लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, मैं उस पर भी वो नहीं हूँ कि भी लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी कौम ही करप्ट है, ये भी बिल्कुल इंतहाई फजूल बात है। सारी कौम में ही मिला जुला परसेंटेज होती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आई है कि हमने वो क्रिटिकल एरियाज की आइडेंटिफिकेशन बंद कर दी है, जिससे करप्ट लोग जो हैं हर जगह जगह पे ताज़ा ताकतवर हो गए हैं और निज़ाम में वो छा गए हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम हुई। अब दूध वाले की भी लोग मिसाल के भी, दूध वाला तो लेके उत्ते तक सारे वो गड़बड़ कर रहे। दूध वाला को अगर आप माहौल ही नहीं देंगे तो मैं उसको कसूरवार नहीं समझता। वो बेचारा अगर लेता है, उसकी भैंस 20 किलो दूध देती है, 4 किलो चुंगी वाले ले जाते हैं, 4 किलो वो थानेदार ले जाता है, 4 किलो को वो और कोई जो ये फूड हेल्थ वाले उससे ले लू लेते हैं या कोई और, तो उस बेचारे के पास तो दूध ही इतना बचता है, वो बच्चे कैसे पालेगा। तो अगर आप उसको माहौल दें और फिर वो करप्शन करे तो मैं कहूँगा वो करप्ट है। तो इस चीज को मैं नहीं समझता। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अदारे हैं, जो गवर्नेंस के अदारे हैं, वहां पे जो करप्ट हैं लोग, हाँ उनको मैं कहता हूँ कि भाई ये दैट शुडंट बी देयर। और खासतौर पे ऊपर वाले जो हैं, जो जिनका गुजारा हो सकता है बगैर करप्शन के और वो स्टिल करप्ट है। तो ये वो चीज़ है जिस चक्कर में हजरत उमर ने भी जो हाथ काटने की सजा वो कैंसिल की थी कि भूखों के लिए। तो ये नहीं हम कहते, और ग्रामीण बैंक और वो खैर वो अलग भी लोग है, वो भी हम करेंगे कि भी हम मिन हासिल कौम लोग फिर सारी कौम को करप्ट करना, वो भी बहुत ही बुरी बात है, बिल्कुल गलत है। और वो डाटा ये साबित करता है कि हमारी कौम एज अ कौम अगर मौका दिया जाए तो हम ज़्यादा ऑनेस्ट हैं वेस्ट वाली कौमों से, उसका मैं साबित करूंगा साइंटिफिक डाटा से। तो बहरहाल, लेकिन ये जो कहना है कि भाई पाकिस्तान में करप्शन का, वो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो एरियाज आइडेंटिफाई करने चाहिए। जिस तरह क्रिकेट का मैंने मिसाल दी कि पिच है, उसके इर्द गिर्द का एरिया, फिर जितना उसको आप ज़्यादा अच्छा कर लेंगे और इर्द गिर्द के ज़्यादा पुश करते जाएंगे वो खड्डों को बाहर की तरफ को, तो उतना वो आपका निज़ाम ज़्यादा बेहतर चलता जाएगा। छोटी सी मिसाल इनडायरेक्ट करप्शन की कि भी आपने वो बिलों का, वो यूटिलिटी बिल्स आम हर बंदे की वो है, अदर देन ब्यूरोक्रेट्स और ये सारे, इन लोगों को तो नहीं मसला, लेकिन आम लोगों को हर किसी ने जमा करो। अब वो किए थे इन्होंने प्राइवेट बैंकों में करके कि भी वहाँ लाइनें ना लगें और पैसे दे के ना करवाना पड़े।
अब वहां पे क्या काम शुरू कर दिया ये फेस्को डेस्को ये वो सारी, कि वो ओवर बिलिंग कर देते हैं। ओवर बिलिंग में पैसे वापस नहीं करते, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब वो उसका क्या है कि भाई वो इंटरेस्ट इनको मिलता है, प्राइवेट बैंकों में पैसे रखे हैं, वो गवर्नमेंट को तो नहीं जाते। वो क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओवर बिलिंग करते हैं। वो जो बेचारा पहले ही एज पे चल रहा है, उसको आप 40,000 एक्स्ट्रा बिल भेज देंगे, वो तो बेचारा फंस गया ना, वो तो कर्जा लेना पड़ेगा उसको। वो क्या करेगा, वो कर्जे के जंगल में फंस जाएगा। अब इनका कोई नहीं। अब फिर बहुत सारी करप्शन पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट नहीं होती, क्योंकि आपकी वेल्थ ही डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो मैग्नीट्यूड भी कम जाहिर होता है। तो की एरियाज आइडेंटिफाई करें, उसको क्लीन करें, ताकि रहने का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर सारा वो ठीक हो, और लोगों को इस तरह हर बंदा हर वक्त ना मसले में पड़ा हो कि भाई ये प्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए करप्शन। पाकिस्तान में प्रिडिक्टेबल होगी हुई हर चीज़, आपको पता ही है कि आपने पैसे देने, को पता है कि ओवर बिल हो जाना। तो बस मेरा ख्याल अब बहुत लंबा हो गया अभी, तो ये इसका वो है लुबे लुबा।